किसी भी व्यक्ति को इस मीटिंग में कनेक्ट करा सकते हो और उन्हें ये बता करके भी कनेक्ट करा सकते हो। और इसी कामनाओं के साथ आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सो मैं आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको मेरी वॉइस बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी। सुनाई दे रही है सभी को साथियों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। दो ही कोर्स थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है कि इंश्योरेंस ट्रेनिंग है आज की। डियर यूनिपे पार्टनर्स, आप सबको पता है कि आज हम बात करने वाले इंश्योरेंस की। आपकी न्यूट्रा औषधि एप्लीकेशन के अंदर सभी प्रकार के इंश्योरेंस भी होते हैं। उसके अंदर आपका टू व्हीलर है, कार है, गुड्स केयर यानी आपके लोडिंग वाहन है, पैसेंजर टैक्सी वाहन है, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ है, फैमिली ट्रेवलिंग है, स्टूडेंट ट्रेवलिंग है, आपके जानवर्स का मतलब आपका कोई डॉग है जो पालतू है, पालतू जानवर्स हो सकते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, आपका पर्टिकुलर डिजीज का इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया, हार्ट अटैक का हो गया, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स का आप इंश्योरेंस पर्टिकुलर डिजीज का भी ले सकते हैं। होम इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है, मरीन है, जो भी है, आप जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस है वो आप सभी इंश्योरेंस आप अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से करा सकते हैं और शानदार कैशबैक के साथ में, गारंटेड कैशबैक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं ओनली फॉर वाहन इंश्योरेंस की। और वाहन के अंदर बहुत सारे आते हैं, टू व्हीलर से लेकर हैवी लोडिंग वाहन तक, हैवी आपका टैक्सी वाहन तक की। पहले तो हम सबको ये जानने की जरूरत है कि बीमा क्या है। बीमा एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आप सबका, आपके वाहन का। बीमा अप्रत्याशित घटनाओं जैसे दुर्घटनाओं, चोरी या तीसरे पक्ष को होने वाली हानि के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आपके वाहन को कोई भी टूट फूट या उसकी चोरी होती है या आपके वाहन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन का लॉस होता है, उस परिस्थिति के अंदर आपके ऊपर उस दुर्घटना के दरमियान जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बीमा की आवश्यकता क्यों है और हम सबको बीमा क्यों लेना चाहिए अपने वाहन का? बीमा एक वित्तीय सुरक्षा है जो आपको और आपके परिवार को आकस्मिक वित्तीय जोखिमों से बचाने में सहायता करता है। और यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको किसी भी अनिश्चित स्थिति में वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। सपोज आपके पास टू व्हीलर है, मैं बड़े वाहन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मात्र टू व्हीलर की बात कर रहा हूं। टू व्हीलर आपने कैरी कर रहे हो और उसका आपने बीमा नहीं कराया। आपके टू व्हीलर से किसी थर्ड पर्सन को चोट लग गई, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो व्यक्ति महीने की 50,000 रुपए इनकम करता है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए की और उसने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब आपको पता है वो बेड रेस्ट पे कितने दिन के लिए गया है। हो सकता है वो 1 महीने के लिए, हो सकता है 2 महीने के लिए, हो सकता है 3 महीने के लिए। अब आप अगर उसको 2 महीने के लिए भी बेड रेस्ट पे चला गया तो 1 लाख रुपए तो उसकी सैलरी हो गई, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए और उसका हेल्थ लॉस हुआ वो अलग, तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए की लायबिलिटी आपको अब आ गई है। एक मात्र टू व्हीलर का इंश्योरेंस ना कराने की बाबत के अंदर, और उसका इंश्योरेंस की प्रीमियम कितनी होती है? 1,000 से लेकर के 1,500 रुपए तक की। वो भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी तो मात्र 843 रुपए का होता है, 843 रुपीज का। अगर आप उस टाइम आपके वाहन का बीमा नहीं है तो आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर कितना बड़ा जोखिम आ गया। और इस मंच पर जितने भी साथी बैठे इस मीटिंग में, वो सभी साथी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की इनकम या 1 लाख रुपए तक की इनकम करने वाले व्यक्ति हैं और उससे उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है। आई एम राइट या रॉन्ग? आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत लिख सकते हैं। हम सभी साथी इस मंच पर उपस्थित जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी, उसमें मैं भी हूं, हम सभी लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, ना कि मिडिल क्लास से। आपको पता होना चाहिए मिडिल क्लास से कौन आता है। कोई भी कोर्स साथी बताएगा मुझे? हेलो? और मिडिल क्लास में फर्क समझाता हूं मैं आप में। अपर क्लास में वो लोग आते हैं जो चार्टेड प्लेन का उपयोग करते हैं। मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम मंथली मिनिमम 5 लाख रुपए की है, जो ओडी, मर्सिडीज, जैगवार जैसी कार मेंटेन कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनके पास
5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक की गाड़ी यूज कर रहा है और जिसकी आमदनी 50,000 से ऊपर की है। 2026 की बात कर रहा हूं मैं। और जिन साथियों के पास ये चीजें नहीं है, इनकी इनकम कम है, वो गरीबी स्तर के नीचे वाले में आ रहे हैं। अब आप किस में हो, आप अपने आप को देख लीजिएगा। हम सब फिर बीपीएल में आ रहे हैं, क्योंकि 2026 के अंदर किसका घर 20,000 से कम में चल रहा होगा क्या? नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ जिसके 2 बच्चे भी है, मनोज सर बताइए मुझे, अगर 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ है, उसका परिवार 20,000 से कम में चल सकता है? एक अच्छी स्कूल में दोनों बच्चों को पढ़ाएगा तो वो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा वो व्यक्ति? वो तो बिल्कुल सर बिलो पॉवर्टी लिमिट आ गया ना अपने आप ही वो। अगर हम लोअर मिडिल क्लास में वो लोग हैं जिनकी आमदनी, आज मैं 50,000 से ऊपर की मानता हूं, जो अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल के अंदर, यानी एवरेज स्कूल में भेज पा रहा है, अच्छी में नहीं, एवरेज स्कूल के अंदर एवरेज जिंदगी जो जी रहा है, 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन कर रहा है, वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अगर ये नहीं है तो वो गरीबी स्तर है उनकी। अब हम किस में हैं ये माप लेना। और उस व्यक्ति का अगर बीमा नहीं है और उस व्यक्ति के वाहन से किसी व्यक्ति के चोट लग गई, उसके ऊपर लायबिलिटी 5-10 लाख रुपए की आ गई, उस परिस्थिति में उस परिवार का क्या होगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। उसकी जो बड़ी ही मेहनत से पाई पाई जोड़ा हुआ बचत का पैसा, या कोई मेहनत से जोड़ी हुई प्रॉपर्टी, या कोई ज्वेलरी, उसको उस दरमियान बेचनी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उसका वो क्लेम तो पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और किस कंडीशन में? सिर्फ 1000 से 1200-1500 रुपए का बीमा ना होने के कारण। सभी साथियों से विशेषकर निवेदन है, कोई भी साथी अपने वाहन का बिना बीमा के उपयोग ना करें। दुर्घटना एक ऐसी चीज है, कभी भी टाइम देकर नहीं आती है, कभी भी घट सकती है, इसलिए बीमा बहुत जरूरी है। अपर क्लास को तो हो ना हो, क्योंकि उनके पास इतना संपत्ति है कि अगर उनकी क्लेम आ भी गया तो 10-20-50 करोड़ तक भी वो पे कर सकते हैं। बीमा हमेशा ध्यान रखना गरीब व्यक्तियों के लिए है, पैसे वालों के लिए नहीं है, और गरीब ही बीमा नहीं लेता है। इसलिए जब भी आप अपने वाहन को का उपयोग करें तो उसका ये सुनिश्चित कर लें कि उसका बीमा है नहीं है, या आपके उस वाहन को उपयोग करने से आपके परिवार के ऊपर कितनी बड़ी लायबिलिटी आती है, ये सुनिश्चित कर लें। इसलिए हमें बीमा की बहुत सख्त जरूरत है। मैं जब से इंश्योरेंस की मुझे जानकारी, तब से एक बात बोलता आया हूं कि एक इंसान को जीवन जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार से बीमे की जरूरत होती है। ये कुछ आंकड़े हैं, ये 2022 तक हैं, ये शायद अपडेट करूंगा मैं भी। 2018 के अंदर देखिए, भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या 2024 का नहीं है, ये 2022 तक का डेटा है। उच्च स्तर 24 तक तो ही बढ़ गया, 1,98,00,000 लाख से अधिक हो जाएगा। अर्थात प्रतिदिन 542 मौतें, हर 3 मिनट में एक मौत, या हर घंटे 22 मौतों का डेटा है मौत का। इसमें इंजर्ड कितने हुए ये डेटा ही नहीं है। और ये वो डेटा है जिनका इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा या कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। जो ऑन रोड किसी की दुर्घटना करती है, सेटलमेंट जानते हो ना आप, कि आपके वाहन से चोट लगी, 2 आदमी बैठ गए, यार चलो कोई बात नहीं, 50,000 1 लाख रुपए में यही मैटर को सलटा दे, मत थाने में जाने दो, नहीं आप कोर्ट में जाने दो। मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो ऑन रोड ही उस मैटर को सुलटाया जाता है। अगर बीमा हो तो बोलो भाई जा कर दे एफआईआर, कोई दिक्कत नहीं है। वो डेटा नहीं है यहाँ पे, ऑन रजिस्टर्ड डेटा जिन पे क्लेम हुआ है या एफआईआर लॉन्च हुई, वही डेटा है। तो आप ये सपोज करो कि ऐसे कितने और लोग होंगे जिनका ये डेटा में नाम नहीं होगा। अब ये जितने भी लोगों की मौत या इंजर्ड हो रहे हैं, और हर साल ये बढ़ रहा है क्योंकि वाहन की संख्या बढ़ रही है, तो अगर
इनके साथ दुर्घटना घट सकती है, तो मेरे साथ या आपके साथ क्यों नहीं भाई? इसलिए आप मेरे प्यारे पार्टनर यूनिपे के मेरे फैमिली मेंबर होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुनिश्चित करें कि सबसे पहले अपना और फिर आपके जानने वालों का, देखो कराना ना कराना उसकी काम है, बट इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, क्योंकि अब मैं मेरी कंपनी के पास वो सर्विस भी है जिसके बारे में मेरे जानने वालों को, चित परिचित लोगों को इसकी जानकारी दूं। कल उसके साथ कोई दुर्घटना घटे, उस टाइम मेरे मन में ये ठीस ना हो, यार काश मैं बता दिया होता। और ये काश है ना, ये कभी लौट के नहीं आता है। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता आया हूं, और आज यूनिपे के साथ में भी आप सबके साथ में काम कर रहा हूं, और मजा आ रहा आप सबके साथ काम करने में। लेकिन कुछ लापरवाही हम सब लोग करते हैं, इन लापरवाहियों से भी बचना होगा, जिम्मेदारी से अपने कार्य करने होंगे सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए। जब भी आप अपनी कार ड्राइविंग करते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। टू व्हीलर पे जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं तो सिर्फ हेलमेट का, गुजरात के सभी पार्टनर से विशेषकर निवेदन है ये। आप 2 लोग बैठते हो, ड्राइवर बैठता है, 3 लोग बैठते हो, आपके यहाँ तो हेलमेट की कोई मतलब ही नहीं है। जहां पर भी जिस स्टेट के अंदर भी हेलमेट, अगर गवर्नमेंट का कोई भी आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है तो भी आप हेलमेट जरूर लगाएं। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे जिनके सर पे हेलमेट था, बाइक स्लिप हुई और सर फटने से बच गया। अगर सर, और ऐसे केस भी आपने बहुत सारे देखे होंगे कि हेलमेट नहीं था, बाइक स्लिप होती है, एक्सीडेंट होता है, सर फटता है और डेथ हो जाती है। सब शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है तो वो है सर। सर फटा तो बहुत कम चांसेस होते हैं इंसान का बचना। सही बोल रहा हूं मैं? राइट सर। यस सर, 100%। यस सर, यस सर। तो हेलमेट हमेशा जरूर लगाएं, और आप यूनिपे के पार्टनर हैं, और विशेषकर हमारे गुजरात वाले पार्टनर सबसे निवेदन करूंगा कि बिना हेलमेट की गाड़ी ना चलाएं। और हमारे जसवंत सर है ना, ट्रैफिक पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और वो वहां मुहिम भी चलाते हैं इस चीज को लेकर के, तो उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। नशा करके कभी भी, पहले बात तो मेरा तो इस पे ही जोर रहता है कि नशा करे ही क्यों? क्या जरूरत है इस नशे की? क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है? क्या स्वास्थ्य के लिए कोई लाभदायक चीज है ये? तो हमें नशा करना ही क्यों चाहिए? और चलो कोई कर भी ले भाई, किसी को हम बंद तो नहीं कर सकते, आपने कर भी लिया तो वहां से दूरी बना ले उस टाइम फिर। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति मैक्सिमम लोगों का परिवार में भी नुकसान ही नुकसान होता है। फिर भी प्रोफेशनल तरीके से कोई व्यक्ति करता भी है तो वाहन के पास भी ना जाए, फिर कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। गाड़ी चलाते समय अगर नींद आ रही है तो कहीं भी साइड में लगाओ और सो जाओ। मैं जब गुजरात से आ रहा था लगभग रात को 3 बजे मुझे नींद आने लगी, मैंने साइड में होटल में लगाई, सो गया, सुबह 6 बजे उठ के चल दिए। अगर मैं उस नींद में कार ड्राइविंग करता रहूंगा, पता नहीं कब नींद आ जाए, गाड़ी जाके बोल जाए। मेरी लापरवाही की वजह से मेरे साथ में बैठे हुए लोगों की भी जनहानि हो सकती है। तो जब भी कभी आपको ऐसा होता है, थकान है या नींद है, तो आप जरूर, क्योंकि दुर्घटना से देर भली, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। ये हम सब, ये मेरे लिए भी और आपके लिए, क्योंकि मैं तो जब से कार ले रहा हूं तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, बट मोबाइल की और मौत की एक ही राशि है, और हम सब ये बहुत जगह देखे भी हैं। तो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सभी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार यूनिपे के पार्टनर होने के नाते। और ये सब चीजें नहीं करने के दरमियान बहुत सारी चीजें हैं जो आप, भारत सरकार के पेनल्टीज भी हैं जो हम सबको पे करते हैं, वो मैं भी कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैंने तो कार की टेस्टिंग की थी, उस टेस्टिंग के दरमियान मैंने 2000 की पेनल्टी अभी पे की है। यदि कोई चालक पहली बार बिना थर्ड पार्ट, हाँ अब बिना बीमे की भी चालान है, अभी 5000 रुपये लगभग कर दी इसकी,
कि जब आप अपने वाहन का बीमा नहीं कराते हो, ड्राइविंग कर रहे हो और आपको अगर हमारा ट्रैफिक पुलिस आपको चेक करती है, वाहन नहीं पाया जाता तो आपके ऊपर चालान पेश किया जाता है। कमर्शियल वाहन का अलग है, 2000 या 3 महीने की सजा कारावास है। यदि चालक दूसरी बार बिना थर्ड पार्टी बीमा के पकड़ा जाता है तो चालान की राशि बढ़ाकर 4000 रुपये, 3 महीने की कारावास हो जाएगा। ये बढ़ा दिया, 10,000 रुपये के आसपास करा दिया है। विदाउट लाइसेंस 5,000 रुपये कर दिया है। ये चालान के आपके पास रेट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। और अब यहाँ पर एक चीज है, मैं बोलना चाहूंगा, जब हम वाहन चला रहे होते हैं, जब सामने ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता है ना, तो हम सब लोग बजाय उनकी तारीफ के हम उनको बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा करते हैं। साथियों, हमारा जीवन के लिए ही खड़े हैं वो। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंचे, कोई ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। साथ में हमारा जो लापरवाही वो ना करें, जिससे हमारे दुर्घटनाओं के अंदर शरीर का लॉस ना हो, एक इंसान का लॉस ना हो। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए वो रोड पर बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, हर वक्त वो चौराहे के ऊपर वो खड़े रहते हैं। अगर दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन कोई इंटेक कर रहा है तो हमारा ट्रैफिक पुलिस का जवान कर रहा है। हम सभी को, अगर आप, कई साथी बोलते हैं सर ये तो 5,000 की जगह हम 500 देकर निकल जाते हैं। अरे भाई साहब, वहां पे भी आपका ही लाभ किया उन्होंने, कोई गलत नहीं कर दिया। लेकिन हमें, अगर हम सब चीजों का, नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो हमें चालान पे ही क्यों करना पड़ेगा। मेरी जीवन का पहली बार मैंने अभी चालान पेश किया, वो कोई टेस्टिंग के चक्कर में पेश किया है, लेकिन मैंने कभी चालान पे नहीं किया है। तो ये विषय ध्यान रखें। ये शर्त है भारत सरकार की। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन मालिक चालक की जिम्मेदारियों को कवर करने वाला थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा जारी एक नए निर्देश के अनुसार जो 1 सितंबर 2018 से प्रभावी है, और 3 वर्षीय टीपी बीमा कार और 5 वर्षीय टीपी बीमा साइकिल अनिवार्य है। यानी 2018 पहले 1 साल का अनिवार्य था जब नया वाहन हम परचेज करते थे। अभी 2018 के बाद में जब भी हम कोई नया वाहन परचेज करते हैं तो 4 व्हीलर के अंदर 3 साल का कंपलसरी है, होके ही आता है, और 5 साल का 2 व्हीलर के साथ में आता है। हम बात करेंगे कितने प्रकार का बीमा, टाइप ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस, कितने प्रकार का बीमा होता है। एक थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होता है ये भी जानने की जरूरत है सबको। ये बार बार मुझे पूछते हैं थर्ड पार्टी क्या होता है। सपोज कीजिए आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन है और आपने थर्ड पार्टी का बीमा करवाते हैं उसका। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि आपके वाहन के द्वारा किसी और पर्सन का लॉस होता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचना, किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचा देना, किसी थर्ड पार्टी के वाहन को लॉस पहुंचा देना, उसका लॉस की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है। लेकिन अपने वाहन का कोई लॉस हो गया, उसमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे नहीं करेगी। अगर अपने वाहन के अंदर कोई व्यक्ति है, उसका भी कोई कंपनी पे नहीं करेगी। हाँ, उसको थर्ड पार्टी में कवर करा के कई बार हो जाता है, बट ये पॉलिसीज का नॉर्म्स में नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है आपके वाहन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन के लॉस होता है उसका भरपाई। फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है दोनों कवर, आपका वाहन का लॉस हुआ वो भी, और आपके वाहन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन का लॉस हुआ वो भी। तो फर्स्ट और थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। साथ में आप पीए कवर भी ले सकते हैं। ओनर का 15 लाख रुपए तक का है और आपके ड्राइवर का 2 लाख रुपए तक का कवर होता है। पैसेंजर कवर भी आप ले सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। गेट बेस्ट इंश्योरेंस फ्रॉम यूनिपे एंड गेट योर व्हीकल सिक्योर्ड। व्हीकल, बहुत सारे साथी ये बोलते हैं सर मैं मार्केट से जब प्रीमियम ले रहा हूँ, कोटेशन ले रहा हूँ तो मेरा कम आ रहा है, यूनिपे से ले रहा हूँ तो ज्यादा आ रहा है। या हो सकता है आपका प्रीमियम कम ज्यादा क्यों होता है। ये चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए कि आप जब कोटेशन ले रहे होते हैं तो क्या वो कोटेशन जब दे रहा है तो क्या आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट उस कोटेशन में मेंशन कर रहा है। सपोज करिए कि एक कार है जनवरी महीने की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक कार है जून महीने की, दोनों का प्रीमियम सेम नहीं आएगा। अब सब लोग क्या करते हैं, जब जनवरी महीना डालते ही उसका कम हो जाएगा, जून महीने डालते ही उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नई गाड़ी आ जाती है 6 महीने।
तो ये विशेष है मॉडल एंड ब्रांड। सपोज करिए मारुति की स्विफ्ट गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। मैनुअल आती है, ऑटोमेटिक आती है, एलएक्सआई आती है, वीएक्सआई आती है। तो वेरिएंट का विशेषकर ध्यान रखें, वेरिएंट प्रॉपर यूज किया या नहीं किया है, क्योंकि मैनुअल और ऑटोमेटिक का भी प्रीमियम कम और ज्यादा आता है। नो क्लेम बोनस क्या परसेंटेज चल रहा था आपका लास्ट ईयर पॉलिसी के अंदर, क्या प्रॉपर मेंशन किया है? टाइप ऑफ पॉलिसी क्या थी आपकी, या क्या आपको दी है? जोग्राफिकल लोकेशन आपकी क्या है? आरटीओ कई बार लोग वो भी नहीं मेंशन करते हैं। सपोज करें कि सेम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, यानी कार है, आगरा की है, यूपी उत्तर प्रदेश आगरा से है। सेम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम कार दिल्ली से है, ये उत्तराखंड देहरादून से हमारे मनोज सर की है, एक कार है आपकी, सेम वेरिएंट सेम रजिस्ट्रेशन सब कुछ सेम है। और एक हमारा राणा सर की है, एक हमारे राजस्थान जयपुर से। क्या लगता है तीनों कारों का नहीं प्रीमियम सर, सेम नहीं, आएगा? बिल्कुल अलग अलग होगा सर। मनोज सर क्या सेम आएगा? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल अलग अलग होगा सर। अलग आएगा। सेम गाड़ी है, सेम वेरिएंट है, सेम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन प्रीमियम अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि तीनों लोकेशन का क्लेम रेशियो अलग अलग है। जहां पर क्लेम रेशियो अधिक है वहां का प्रीमियम अधिक आएगा, जहां पे क्लेम रेशियो कम है वहां का प्रीमियम कम आएगा। क्योंकि कंपनियों को पता है कि हम अगर उत्तर प्रदेश आगरा की 100 गाड़ियों का 100 गाड़ियों का बीमा करते हैं तो उसमें 50 गाड़ियों का लॉस होता है। अगर देहरादून उत्तराखंड से हम 100 गाड़ियों का 100 गाड़ियों का बीमा करते हैं तो वहां पर 20 गाड़ियों का लॉसेज होते हैं, तो वहां का प्रीमियम कम आएगा। तो विशेषकर ये भी ध्यान रखें। साथ में ही इंश्योर्ड डिक्लेरेशन वैल्यू आपका आईडीवी क्या था या क्या है? बहुत सारे साथी क्या करते हैं, लास्ट ईयर पॉलिसी के अंदर सपोज करिए कि 5 लाख का आपका आईडीवी था, अब 4 लाख का दे दिया, यानी 4 लाख का दे दिया। आपको बता दूं, आप आईडीवी कितनी ले लो, आईडीवी का 10% डेप्रिसिएशन कंपलसरी लगता ही लगता है। तो ये भी बहुत जरूरी, इसलिए आपका प्रीमियम अप एंड डाउन होता है, और वो यूनिपे के साथ में कभी नहीं होगा, जो एक्चुअल होगा वो ही दिया जाएगा। जिस लोकेशन पे सबसे बेस्ट कंपनी सर्विस दे रही होगी उसी कंपनी का आपको इंश्योरेंस कोटेशन दिया जाएगा। क्योंकि आप आज 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, लेकिन क्लेम के वक्त आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही कारण है 2013 से आज 2026 के अंदर हम काम कर रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। यस सर। हमें आज तक के इस 13 साल के दरमियान एक क्लेम का रिजेक्ट का सामना करना पड़ा, उसमें भी कार ओनर की लापरवाही कारण। उन्होंने जब नो क्लेम बोनस डिक्लेरेशन किया तब झूठ बोला गया, अदरवाइज हमने आज तक कोई क्लेम रिजेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा। और जहां क्लेम रिजेक्ट भी हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल ओनर की तरफ से कुछ ना कुछ छुपाया गया है, इसलिए रिजेक्ट हुआ, नहीं अदरवाइज हमारे साथ में कभी कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ। सारी कंपनियां आज इंश्योरेंस हिंदुस्तान में कर रही हैं, वो कंपनी टोटल हमारे साथ में काम कर रही हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं जो आज हमारे साथ में काम नहीं कर रही हो, जो बेस्ट सर्विस दे रही हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां वो सारी आज इंश्योरेंस यूनिपे के साथ में काम कर रही हैं। वाई इंश्योरेंस फ्रॉम यूनिपे, जैसा ही मैंने पहले बता दिया, कस्टमर विल गेट कैशबैक, आप सबको गारंटेड कैशबैक मिलता है, बेस्ट से बेस्ट कोटेशन मिलता है, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, कस्टमर केयर आपको फुल सपोर्ट करता है, कैशलेस फैसिलिटी मिलती है मैक्सिमम। अगर कोई रूरल से रूरल है वहां पे आप रीएम्बर्समेंट में जाता है, अदरवाइज कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। 24/7 आपको क्लेम के वक्त हम हेल्प करते हैं। अब सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर हम बीमा कैसे कराएं हैं। तो आपको बीमा कराने के लिए कुछ नहीं, आपका प्री एग्जिस्टिंग जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, आरसी बुक,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको आपके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को शेयर करना है। उनकी ओर से जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है वो आपको पूरी पारदर्शिता के साथ में उनको बतानी है। आपको बेस्ट कोटेशन मिलेगा। साथ में आपको वहां पर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, नॉमिनी नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, पैन का, आपका मोबाइल नंबर जो भी है वो आप उनको साझा करें। आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आप पेमेंट करेंगे। लिंक किसका मिलेगा? जिस कंपनी का आपको कोटेशन मिला है उस इंश्योरेंस कंपनी का। और आपको पेमेंट पे करते ही पीडीएफ जनरेट हो जाता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी का। अब आपको एक और सवाल आ गया होगा कि सर हमने बीमा तो करा लिया इंश्योरेंस यूनिपे से, लेकिन अगर मेरा क्लेम आ गया, मैं तो उत्तराखंड देहरादून से हूं और बीमा कंपनी कर रही है जयपुर से, तो मुझे क्लेम देने कैसे आओगे? कौन हेल्प करने आएगा? आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप यूनिपे से नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस कर सकते हैं। आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ना कि इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति। जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, वो थर्ड पर्सन की हो सकती है, आपके अपने वाहन की भी हो सकती है। आपको इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके क्लेम रजिस्टर्ड कराना होता है। आपके साथ में जो भी दुर्घटना घटी है वो संपूर्ण जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ में देनी है। जानकारी देते समय आपको विशेषकर आपके साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि क्लेम रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपका लाइसेंस नंबर जरूर लिया जाता है। और पूरी पारदर्शिता के साथ में आप पूरी इंफॉर्मेशन सही तरीके से साझा करें, जिससे आपका जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपके द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी मिसकम्युनिकेशन गैप ना हो। जैसे आप क्लेम रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको क्लेम नंबर मिलेगा, वो हमें साझा कर दें। आगे की प्रक्रिया हमारी है। आपको गैराज का एड्रेस मिल जाएगा, उस गैराज में आपको कार को छोड़ देनी है। टोटल कैशलेस होकर के आपकी कार रिपेयर होकर के आपको कार डिलीवर कर दी जाएगी। अगर आपको थर्ड पार्टी को लॉस है तो कोर्ट के द्वारा क्लेम सेटलमेंट होता है, आपको आपकी पार्टी के अकाउंट में पेमेंट पे कर दे। निश्चिंत रहे, मैं ये नहीं कर रहा हूं यूनिपे से ही, हिंदुस्तान में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बीमा ले सकते हैं आप। निश्चिंत रहें, आप ये सुनिश्चित कर लें कि बीमा आपका ओरिजिनल है, क्योंकि आज मार्केट में फर्जीवाड़ा भी बहुत चल रहा है। अगर बीमा ओरिजिनल है तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे क्लेम रजिस्टर्ड कराना होता है, कंपनी आपको क्लेम पे करती है। अगर आप सही हो, अगर आप ही गलत हो, तो फिर हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है आपको क्लेम करवा दे। सब झूठ है। अगर कोई व्यक्ति ये भी बोल रहा है कि मैं हूं ना, तो ये सरासर गलत है भाई लोग। ये मैं भी बोल रहा हूं, अगर आपने गलती की है और उस गलती पे क्लेम मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हम 2026 की दुनिया में जी रहे हैं, हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं। आप कितनी बजे घर से निकले हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में तो आपको कैमरा लगा ही होगा ना। जब कंपनी आपकी इन्वेस्टिगेशन करने निकलेगी तो सब उनके पास डेटा इकट्ठा हो जाता है। जब बड़ा क्लेम होता है, छोटे मोटे क्लेम में इन्वेस्टिगेशन फिर भी कम होती है, लेकिन बड़े केसेज में सब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। सो आप इसके लिए कभी भी ना डरें कि क्लेम कौन देगा, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। यूनिपे से लिया, आप ऑनलाइन क्लेम रजिस्टर्ड कराएं, क्लेम नंबर हमें दें, आगे की प्रक्रिया हमारी, हम आपकी पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे क्लेम के वक्त। अब बात करते हैं यूनिपे से इंश्योरेंस कराने पर और अपनी टीम को करवाने पर आप कितना रुपया यहां से कमा सकते हैं। बहुत सारे साथियों को ये मजाक भी लग सकती है, बहुत सारे साथी इस पे विश्वास भी कर सकते हैं, और आज तक का इतिहास है, जिन्होंने विश्वास किया है उन्होंने इतिहास में इतिहास रचा है। दुनिया में पहली बार किसी ने पानी बेचने की बात करी होगी तो मजाक लगी होगी। क्यों राणा सर, ऐसा ही हुआ होगा? यस सर, बिल्कुल 100%। हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज पानी पाया जाता है? 75%। 75%। और इस दुनिया के अंदर कितना पानी है? अच्छा पानी है सर। इतना ही परसेंटेज पानी है। बिल्कुल। जब पहली बार किसी व्यक्ति ने यह बोला होगा कि मैं पानी की बोतल पैक करके दुनिया को बेचूंगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक लगा होगा। यस। लेकिन आज क्या हो रहा है?
जब पानी विश्व बिकता की पहली बार आई थी तो दुनिया ने मजाक समझा दी थी, लेकिन आज हजारों कंपनियां वाटर कर करके हजारों करोड़ का टर्नओवर आपके और हमारे बीच में ही कर रही है। जिस व्यक्ति ने उस दिन विश्वास किया होगा वो दुनिया में आज इतिहास रच रहा है, जिस व्यक्ति ने मजाक किया होगा वो आज भी मजाक का ही पात्र बना हुआ है। उसी तरीके से अगर हम इस बात पे भरोसा करें तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप 100% सक्सेस हो सकते हो, लेकिन ये सपोज करें कि अगर आप 10% भी सक्सेस हो गए तो नहीं होंगे तो आज भी आप वहीं हैं और कल भी हम वहीं पे रहेंगे। लेकिन अगर हमने विश्वास कर लिया और इस पे काम कर लिया तो हम कहाँ होंगे ये आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके कोई भी बीमा 10,000 रुपए का कराते हो, अभी एक और चीज यहाँ पे जानने की जरूरत है, कोई भी फर्स्ट पार्टी बीमा जब करवाते हो ना, दो पार्ट होते हैं प्रीमियम का, थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी। तो थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम होता है ना उस पर हमें कैशबैक नहीं मिलता है, फर्स्ट पार्टी का जो प्रीमियम होता है उस पर हमें कैशबैक मिलता है। जब आप थर्ड पार्टी का बीमा करवा रहे होते हैं तो जीएसटी हटाकर पूरे प्रीमियम के ऊपर आपको कैशबैक दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट पार्टी का प्रीमियम है 10,000, उस 10,000 का अगर आपको 5% भी आता है तो कितने रुपए आएंगे? एनी कॉस्ट आती 500 रुपए, 500। अब यहां पर इस मंच पर हर व्यक्ति के डायरेक्ट में 5 साथी तो होंगे। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है वो आपका एक्टिव है का नेगेटिव है, वो पार्टनर है पार्टनर नहीं बना है, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके और आप हमारे यहां पर यूनिपे के यहां पर हर लेवल में समान कैशबैक आता है, कोई अलग अलग परसेंटेज नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको इतना समझा दूंगा, आपकी फर्स्ट लेवल के ऊपर 5 व्यक्ति हैं, वो पांचों अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, वो एक व्यक्ति से आप 20 रुपए, एक साल का 20 रुपए कमाते हैं, तो एक साल में 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा आपको? राणा सर आपने अब तक कितना कैशबैक ले लिया होगा मोटा मोटी? लगभग सर 8-10 हजार रुपए कैशबैक आ गया। ओ बाप रे, 8-10 हजार? यस सर। या क्या मजाक कर रहे हो? लोगों को हजम होने वाली बात करो आप यार। अच्छा करता हूँ सर, मेरा पर्सनल इंश्योरेंस रेशो भी ठीक है। मैं अब देखो सर ने कितने रुपए बताए? 10,000। मैं कितना पकड़ रहा हूं? 20 रुपए, 100 रुपए 5 के। मात्र एक व्यक्ति से 20 रुपए, आपकी टीम 5 लोगों की है, पूरे साल में भी अगर 100 रुपए की इनकम करते हो, ये 5 लोगों का डुप्लीकेशन अगर आपका 10 लेवल तक होता है और मैंने आगे चलकर 5वें लेवल पे 10 रुपए व्यक्ति ही कर दिया, अगर एक साल में एक व्यक्ति से आपको 10 रुपए भी आता है तो 10 लेवल की इनकम कितनी आएगी साहब? मनोज सर आप बताओ। 9,76,56,250 रुपया बैठ रही है सर। अब ये तो हजम तो मेरे भी नहीं हो रही है, किसी को होगी नहीं। सही बात है सर। है? अब मुझे दिल से आप सब लोग ये बताओ, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, मेरे समय ज्यादा बिताया आप सबने, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है सर। यस पॉसिबल, बिल्कुल। अगर हम इन आंकड़ों को फॉलो करें तो क्या ये पैसा पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। अब मैं आपको ये बोलता हूं, चलो नहीं है, 9,76,00,000 9,76,00,000 56,250 रुपीज का 1% भी सक्सेस हो गए, कितना आएगा सर? 9,76,000। 9 लाख रुपए तो आएगा। क्या ये पॉसिबल है? यस बिल्कुल। ये तो पॉसिबल हो सकता है ना, 1% तो सक्सेस हो सकते हैं, 99 फेल भी हो गए। चलो हम तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन 10,000 तो कर सकते हैं। अभी राणा सर ने बोला कि मैंने पिछले 8 महीने के अंदर 10,000 रुपए का यहां से कैशबैक अर्न कर लिया। 10,000 राणा सर ने भी किया तो 10,000 उनकी वजह से अपने उनको सीनियरों को भी पैसा गया है। पावर ऑफ इंश्योरेंस सर्विस।
अगर मैं 649 रुपए की 300 एसवी की रीपर्चेज प्रति महीना भी मानूं तो 9 महीने की कितने रुपए की हो गई भाई साहब? 6,000 रुपए की लगभग 6,000 पर समथिंग। टोटल फ्री हो गई राणा सर आपकी। हाँ सर। इसलिए कहता हूं बहुत बड़ी सर्विस है दुनिया की ये, फोकस करो इसमें। एक्टिव नॉन एक्टिव सबसे कैशबैक आता अगर आप एक्टिव हो तो, सबको लाभ मिलता है। सबसे पहले अपना, कहीं और से बीमा नहीं होना चाहिए, आपके अपने सिस्टम से होना चाहिए। उसका पोस्टर बनाओ, अपनी टीम को साझा करो, नहीं इस बारे की जानकारी दो कि भैया पहला अपना बीमा अपने सिस्टम से। यहां पर 25,000 लोगों की टीम बन चुकी है, तो राणा सर की टीम जरूर 10,000 लोगों की होगी, मान लो 5,000 की होगी, तो 5,000 लोग कहां पे आ रहे हैं? 5वें लेवल पे 31,250 रुपए की इनकम होती है अगर 100% लोग हम सक्सेसफुली बीमा कराते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत है ये। हम एक महीने में 9 लाख रुपए सर्विस से कमा सकते हैं, आज नहीं, इस तरीके से टीम का निर्माण करें तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर। आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी। आप सभी का टाइम पूरा हो गया है, क्यों नेक्स्ट सेशन चालू होने वाला है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, कोई ऐसा शब्द मेरे वाणी से निकला हो जिसे आपका को ठेस पहुंची हो, मैं वापस लेता हूं। और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आगे बढ़ें, आप सबके साथ में मैं हूं। हम दुनिया में इतिहास रचेंगे। पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत आप समझते हैं। दुनिया की हर इंडस्ट्री नेटवर्किंग पे ही काम कर रही है, हर इंडस्ट्री। जाने अनजाने में हमें समझ में आ रही है नहीं आ रही वो अलग मैटर है, लेकिन जो व्यक्ति नेटवर्क बना रहा है वो दुनिया पे राज कर रहा है। जो व्यक्ति नेटवर्क नहीं बना रहा है वो 9 से 6 का काम कर रहा है।